हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीएसटी के अंदर सेल्स की एंट्री कितने तरह की होती है, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर सेल की एंट्री को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है और कैसे उसकी अकाउंटिंग को किया जाता है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं। ये टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर आपको बेसिक से लेके एडवांस टैली प्राइम की कंप्लीट नॉलेज दी जा रही है। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम आपको बता चुके हैं कि टैली प्राइम के अंदर परचेज कितने तरह की होती है, किस तरीके से उन परचेज की एंट्रीज को किया जाता है। तो अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर एक कोर्स है जिसके अंदर सारी एंट्रियाँ आपस में आपको जुड़ी हुई दिखेंगी। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप सेल की एंट्री करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर हम सभी तरीके की परचेज की एंट्री कर चुके हैं। और यहाँ पे गेट ऑफ टैली में रहते हुए स्टॉक समरी के अंदर आप देखेंगे सारा स्टॉक हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पे हमने 3 तरीके की परचेज की थी, रेडमी, सैमसंग, सोनी, और इन तीनों के अंदर 3 अलग अलग तरीके की परचेज की थी। तो यहाँ पे सारा का सारा स्टॉक हमारा चढ़ चुका है। अब इस स्टॉक की मदद से हम आपको ये बताएंगे किस तरीके से आप सेल की एंट्री करेंगे और जीएसटी की रिपोर्ट में उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो सेल की एंट्री करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जीएसटी के अंदर सेल कितने तरह की होती है। तो जिस तरीके से हमने आपको परचेज की वीडियो में बताया था कि जीएसटी में परचेज मेनली 2 तरह की होती है, सेम उसी तरीके से जीएसटी में सेल भी मेनली 2 तरीके की होती है। वैसे तो सेल और परचेज काफ़ी अलग अलग टाइप्स की होती है, लेकिन जो 2 हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें से सबसे पहली है इंटर स्टेट सेल, जिसे सेंट्रल सेल भी कहा जाता है, और दूसरा है इंट्रा स्टेट सेल, जिसे लोकल सेल भी कहा जाता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो परचेज की वीडियो में हमने आपको डिटेल में बता दिया था, वही चीज़ हम आपको एक बार रिपीट कर देते हैं। तो जो हमारी इंट्रा स्टेट सेल है वो तब यूज़ होती है जब हम किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी भी सामान का आदान प्रदान करते हैं, सेल परचेज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारी कंपनी है स्टेट ए के अंदर और हम सामान को सेल कर रहे हैं स्टेट बी के अंदर, तो वो हमारी इंटर स्टेट सेल, जिसे सेंट्रल सेल कहा जाता है, वो होगी। अगर इसको एग्जाम्पल के साथ समझें कि हमारी एक कंपनी है दिल्ली के अंदर और हम अपने सामान को सेल कर रहे हैं किसी दूसरे स्टेट के अंदर, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, किसी दूसरे स्टेट के अंदर हम सामान को सेल कर रहे हैं, तो वो हमारी इंटर स्टेट सेल यानी सेंट्रल सेल हो जाएगी। इसकी बिल्कुल अपोजिट है इंट्रा स्टेट सेल, जिसे कहा जाता है लोकल सेल। अब लोकल सेल का मतलब है अगर हम किसी एक ही स्टेट के अंदर सेल परचेज कर रहे हैं तो वो हमारी इंट्रा स्टेट सेल हो जाएगी, लोकल सेल। एग्जाम्पल के लिए हमारी कंपनी है दिल्ली के अंदर और हम सामान भी सेल परचेज कर रहे हैं दिल्ली के अंदर ही, यानी हम स्टेट के बाहर नहीं जा रहे, उसको इंट्रा स्टेट लोकल सेल कहा जाएगा। अब इसके अंदर कौन से टैक्स लगते हैं तो जो हमारी इंट्रा स्टेट सेल है, जिसे सेंट्रल सेल कहा जाता है, उसमें हमारा एक ही टैक्स लगता है, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें एक ही टैक्स लगेगा। और जो हमारी इंट्रा स्टेट सेल है यानी जो हमारी लोकल सेल है, इसमें 2 तरीके के टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दूसरा एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आई होप आप समझ गए होंगे सेल कौन कौन से तरह की होती है। मेनली 2 ही तरीके की सेल होती है जो जीएसटी के अंदर की जाती है। बाकी अलग अलग तरीके की सेल्स भी हैं जो हम आपको आने वाली वीडियोस में साथ के साथ बताते रहेंगे। अब इस वीडियो में हम आपको इंट्रा स्टेट सेल यानी लोकल सेल की कंप्लीट अकाउंटिंग के बारे में बताएंगे, कैसे इसकी एंट्री की जाती है, कैसे स्टॉक चेक किया जाता है और जीएसटी की रिपोर्ट्स के अंदर इसका क्या इफेक्ट आता है। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इंट्रा स्टेट सेल से रिलेटेड पूरा एक एग्जांपल रेडी रखा हुआ है। तो एक सेल के इनवॉइस के अंदर जो सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है वो सारी हमने यहाँ पे लिख दी है। सबसे पहले इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, पार्टीज नेम। तो ये तीनों चीज़ें सबसे पहले हम एंटर कर लाते हैं। तो हम टैली सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। अब टैली सॉफ्टवेयर के अंदर सेल की एंट्री करने के लिए आप गेट ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजेक्शन के अंदर वाउचर्स के अंदर आ जाइए। वाउचर्स के अंदर हमारी सभी तरीके की एंट्रीज की जाती है। वाउचर्स में आने के बाद यहाँ पे हमारे सामने वाउचर स्क्रीन आ जाएगी। अब सेल की एंट्री हमारे सेल के वाउचर में होती है। अब सेल के वाउचर को ओपन करने के लिए या तो आप राइट साइड में यहाँ पे सेल पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की है F8। जैसे F8 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप सेल के वाउचर में आ जाएंगे। अब सबसे पहले हमें डेट को चेंज करना है। तो डेट को चेंज करने की हमारी शॉर्टकट की होती है F2। तो यहाँ पे हम डेट को चेंज कर लेते हैं। एंट्री करेंगे हम 1 अप्रैल के अंदर।
तो 1 अप्रैल डाल दिया। अब उसके बाद पार्टीज अकाउंट नेम, तो जैसे आप पार्टीज अकाउंट नेम में आएंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर में आपको सारे पार्टीज अकाउंट नेम आ जाएंगे, जो भी आपके सप्लायर हैं, जो भी आपके कस्टमर हैं। यहाँ पे आपको समझाने के पर्पज से हमने हर लेजर के आगे लिख दिया कौन सा हमारा सप्लायर है, कौन सा हमारा कस्टमर है। तो अब जो हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के अंदर जो हमारा पार्टी नेम है यानी जो हमारा कस्टमर है वह है वर्ब कंप्यूटर, तो इसी को हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं वर्ब कंप्यूटर। अगर जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं उसका लेजर यहाँ पे पहले से बना हुआ है तो आप सिंपल उसे सेलेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर वो लेजर यहाँ पे नहीं है, वो नया आपका कस्टमर है, तो आप सिंपल ऊपर क्रिएट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से उसे क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है, आप यहाँ पे पार्टीज अकाउंट नेम में रहते हुए अपने कीबोर्ड से Alt+C टाइप कर दीजिए, ये इसकी शॉर्टकट की है। आप दोबारा से लेजर क्रिएशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो हमारे केस में हमने पहले से यहाँ पे लेजर बनाया हुआ है। लेजर्स किस तरीके से बनते हैं उस पर भी कंप्लीट वीडियो बनाई गई थी, आप उसको भी देख सकते हैं। तो वर्ब कंप्यूटर को सिलेक्ट कर दिया। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने डिस्पैच डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको डिस्पैच डिटेल डालनी होगी, यानी सबसे पहले आपको डिलीवरी नोट नंबर डालना होगा। तो यहाँ पे डिलीवरी नोट नंबर डाल दीजिए। सेल की एंट्री करते टाइम आप जितनी डिटेल्स को डालेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो सबसे पहले डिस्पैच डिटेल के अंदर हम डिलीवरी नोट नंबर डाल देंगे। अगर आपके केस में डिलीवरी नोट नंबर होता है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद हमसे पूछेगा डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, तो यहाँ पे हम डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर ऐड कर देते हैं। अगर आप इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करते हैं तो आप उनको डाल दीजिए, अदरवाइज आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। देन उसके बाद डिस्पैच थ्रू, यानी इस पूरे सामान को आप किस चीज़ के थ्रू डिस्पैच करने वाला है, तो हम यहाँ पे बाय ट्रक लिख देंगे। अब उसके बाद डेस्टिनेशन, यानी कहाँ पे ये सामान जाएगा। क्योंकि हमारी लोकल सेल है तो यहाँ पे हम डेस्टिनेशन के अंदर लिखेंगे न्यू दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के अंदर ही हमारी कंपनी है और दिल्ली के अंदर ही हम सामान को भेजेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे एजेंट नेम, अगर आपका कोई एजेंट है तो आप उस एजेंट का नेम लिख सकते हैं। देन उसके बाद बिल ऑफ लीडिंग, अगर आपके पास LR नंबर है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और यहाँ पे LR की डेट। और लास्ट में मोटर व्हीकल नंबर, यानी जिस व्हीकल के थ्रू आप सामान को डिस्पैच कर रहे हैं उसका नंबर आपको यहाँ पे डालना जरूरी है, तो यहाँ पे उसको भी ऐड कर दीजिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद सिंपल हम एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमसे पार्टी डिटेल मांगेगा, यानी जिस कस्टमर को आप सामान बेच रहे हैं उसके लेजर को क्रिएट करते टाइम आपने जोन सी इन्फॉर्मेशन डाली थी वो सारी आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मेलिंग नेम, उसका एड्रेस, स्टेट, कंट्री, GST और प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। एंटर प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे हमसे पूछेगा सेल लेजर, यानी ये आपकी कौन सी सेल है। तो यहाँ पे हमने सेल के 2 लेजर बना के रखे हुए हैं, सेल @12% और सेल @18%। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसके अंदर आप एक से ज़्यादा परसेंटेज वाले सामान को सेल परचेज करते हैं तो आप अलग अलग लेजर यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम अपने एग्जाम्पल में आते हैं। अब एग्जाम्पल के अंदर जो हमारा टैक्स लग रहा है वो 99% का लग रहा है, यानी जो हमारी ये सेल हो गई ये 18% की हो गई। तो हम टैली सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं और यहाँ पे सेल @18% को सिलेक्ट कर लेंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद हमसे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम वाली स्क्रीन पर रहते हुए अपने कीबोर्ड से स्पेस की प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पे सारी लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक तरफ आपको सारी स्टॉक आइटम आ जाएगी और एक तरफ आपको उसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, यानी कौन सी स्टॉक आइटम आपके पास कितनी अवेलेबल पड़ी है वो सारा आपको यहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई स्टॉक आइटम आपके पास यहाँ पे माइनस में आएगी तो यानी उसका नेगेटिव स्टॉक आपके पास पड़ा है। तो हम अपने एग्जाम्पल में चलते हैं। अब एग्जाम्पल के हिसाब से हमने 3 चीज़ों को यहाँ पे सेल किया है। सबसे पहला Redmi Note 8 जिसके 5 क्वांटिटी 15,000 का अमाउंट, दूसरा Samsung J2 5 क्वांटिटी 20,000 का अमाउंट और तीसरा Sony Xperia 1 5 क्वांटिटी 35,000 का अमाउंट। तो इन तीनों को सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रेट है वो 15,000, 20,000 और 35,000 है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने सेल किया है Redmi Note 8, इसके हमारे पास टोटल 15 पीसीस पड़े हुए हैं। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसकी क्वांटिटी है 5 और यहाँ पे इसका रेट डाल देते हैं 50,000, ऑटोमेटिक आ जाएगा 75,000। देन दूसरा है यहाँ पे Samsung J2, इसकी टोटल 10 पीसीस हमारे पास पड़े हैं। इसको भी सिलेक्ट करते हैं। 5 पीसीस हम सेल कर देंगे, 20,000 का अमाउंट, 1 लाख रुपीस अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे जो थर्ड और लास्ट है वो है Sony Xperia 1, इसकी भी 10 पीसेस हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे हम पीसेस के अंदर 5 देन अमाउंट में डाल देंगे 35,000, ऑटोमेटिक आ जाएगा 1,75,000 और टोटल टैक्सेबल वैल्यू हमारी बनती है 3,50,000। एग्जाम्पल के अंदर भी सेम यही वैल्यू आ रही है 3,50,000। अब यहाँ पे हमारी टोटल टैक्सेबल वैल्यू है
टोटल टैक्सेबल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? टोटल टैक्सेबल वैल्यू वो होती है जिस पे हमारा टैक्स लगना होता है, यानी टैक्स लगने से पहले जो वैल्यू होती है उसे टैक्सेबल वैल्यू कहा जाता है, और टैक्स लगने के बाद जो वैल्यू आती है उसे इनवॉइस वैल्यू कहा जाता है। तो टैक्सेबल वैल्यू हमारी सक्सेसफुली मैच हो चुकी है। अब इसमें हम टैक्स लगा देते हैं। टैक्स लगाने के लिए यहाँ पे हम नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर के अंदर हम लिख देंगे आउटपुट CGST, क्योंकि हमारी सेल है तो सेल के अंदर हमारा आउटपुट लगता है। हमने परचेज की वीडियोस के अंदर आपको बताया था, जब आप परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपका इनपुट टैक्स लगता है, और जब हम सेल करते हैं तो वहाँ पे हमारा आउटपुट टैक्स लगता है। तो यहाँ पे आउटपुट CGST 9%, इसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक 31,500 आ जाएगा। और दूसरा यहाँ पे आउटपुट SGST 9%, इसे भी सिलेक्ट कर देंगे और दोबारा से 31,500 का टैक्स आ जाएगा। तो आइए एक बार एग्जाम्पल में हम चेक कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर भी ये अमाउंट हमारा सक्सेसफुली आ चुका है और फाइनल टोटल हमारा 4,13,000 ये भी हमारा सक्सेसफुली मैच हो चुका है, यानी हमने एंट्री बिल्कुल सही तरीके से की है। अगर आपने भी सारे स्टेप सही तरीके से फॉलो करें तो यहाँ पे आपका भी टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर आपका टैक्स यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हो रहा तो हो सकता है कि आपने किसी न किसी स्टेप के अंदर मिस्टेक कर दी होगी। तो मेनली जो सी मिस्टेक्स आपकी हो सकती है, सबसे पहले मिस्टेक जब आपने लेजर को क्रिएट किया था तो वहाँ पे आपने अपने कस्टमर का GST नंबर हो सकता है 1 या 2 डिजिट गलत डाल दिया। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट GST नंबर डालना है जिससे टैक्स कैलकुलेट हो सके। दूसरा, जब आपने सेल के लेजर को सिलेक्ट किया था तो वहाँ पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से डालनी है। और थर्ड, और जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स लोग करते हैं वो है जब वो स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे GST डिटेल के अंदर टैक्स रेट को मेंशन नहीं करते। एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम किसी स्टॉक आइटम पे आते हैं और इसको एडिट कर लेते हैं कंट्रोल एंटर से, और सिंपल आपको स्टैट्यूटरी डिटेल के अंदर सेट अल्टर GST डिटेल इसके अंदर आ जाना है। और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ जहाँ लिखा हुआ है टैक्स टाइप, यहाँ पे आपको टैक्स रेट को मेंशन जरूर करना है। अगर आप यहाँ पे टैक्स रेट को मेंशन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका टैक्स भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट ना हो। तो हमारे केस में हमने सारे स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो करें। इस एंट्री को हम कंट्रोल S एक्सेप्ट करा देते हैं। तो सेल की एक एंट्री हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। अब आप देखेंगे सेल के वाउचर में ऊपर 2 नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप एंट्रीज करते रहेंगे ऊपर की तरफ आपके नंबर्स भी ऑटोमेटिक अपडेट होते रहेंगे। तो सेल की एंट्री तो हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। अब सेल की एंट्री से रिलेटेड जोन सी हमारी रिटर्न्स और रिपोर्ट्स होती हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल की एंट्री का हमारी GST की रिपोर्ट के अंदर क्या इफेक्ट आता है। तो GST की रिपोर्ट देखने के लिए या तो आप ऊपर गो टू पे क्लिक कर दीजिए या तो अपने कीबोर्ड से Alt+G टैप कर दीजिए, तो जिससे आप यहाँ पे गो टू वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ से आप अपनी सभी रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ तो आप एक एक करके आप इन रिपोर्ट्स को देख सकते हैं और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको शो हो जाएगा GST रिपोर्ट, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको ऊपर सर्च बार दिख जाता है, आप यहाँ पे सिंपल लिख दीजिए GSTR1। तो जैसे ही आप GSTR1 लिखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने GSTR1 आ जाएगी, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको GSTR1 से रिलेटेड पूरी रिटर्न्स की रिपोर्ट आ जाएगी। तो आप देखेंगे अभी हमने एक एंट्री करी है सेल की, वो हमारी B2B इनवॉइस के अंदर आ चुकी है। आप देखेंगे ये एंट्री सक्सेसफुली हमें शो हो रही है। अब B2B इनवॉइस क्या होता है? B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, यानी हमारे पास GST नंबर है और जिसको हम सामान बेच रहे हैं उसके पास भी GST नंबर है, यानी दोनों पार्टीज रजिस्टर्ड है, तो इसलिए उसे B2B कहा जाता है। तो अगर आप देखना चाहते हैं B2B के अंदर कितने तरह के इनवॉइस है, एंटर प्रेस कर दीजिए। तो जितनी भी सेल आपने B2B की होंगी वो सारी आपको आ जाएगी। हमारे केस में हमने एक ही सेल किया, उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। वर्व कंप्यूटर्स को आपने सेल किया, उसका GST नंबर, कितनी टैक्सेबल वैल्यू है और कितना उस पर टैक्स लगा है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। और टोटल जो इस पर टैक्स बनता है वो बनता है 63,000। तो यहाँ पे GSTR1 के अंदर सक्सेसफुली हमारे को इफेक्ट आ रहा है। अब हम GSTR3 भी देख लेते हैं। तो दोबारा से हम ऊपर की तरफ गो टू पे आ जाते हैं और यहाँ पे GST रिपोर्ट्स में आ जाते हैं। GST रिपोर्ट्स के अंदर GSTR3 भी में आ जाते हैं। अब GSTR3 के अंदर भी आप देखेंगे यहाँ सक्सेसफुली हमें शो हो रहा है। तो जो हमारी सेल है वो हमारी आउटपुट सप्लाई एंड इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज इसके अंदर शो हो जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली हमें शो हो रही है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो Alt+F1 की प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे आपको सारा डिटेल के अंदर शो हो जाएगा। तो आप देखेंगे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, निल रेटेड, एग्जम्प्टेड, यानी वो सारी आउटवर्ड सप्लाईज, वो सारी सेल जो जीरो रेटेड, निल रेटेड और एग्जम्प्टेड के अलावा है वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। और यहाँ पे आगे की तरफ आपको टैक्स अमाउंट भी शो हो जाएगा, कितना टैक्स इस पे लगने वाला है। जितना भी हमारा टैक्स बना है उसमें से जितना भी हमारा ITC पड़ा हुआ है,
यानी जब हमने परचेज की थी तो परचेज करते टाइम जितना भी टैक्स उसमें हमने पे किया था वो सारा हमारा ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर आ जाता है और उसमें से हम अपने सेल के टैक्स को एडजस्ट कर देते हैं। जितना अमाउंट बचेगा वो हम टैक्स के अंदर पे कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको आने वाली वीडियोस में डिटेल में बताएंगे। अभी ये हमारी सेल की बेसिक क्लास है, तो यहाँ पे आप सिंपल ये समझिए कि इंट्रा स्टेट सेल किस तरीके से की जाती है। इंट्रा स्टेट सेल के अंदर हमारा CGST और SGST एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे GST की रिपोर्ट हम सक्सेसफुली देख चुके हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं स्टॉक समरी के अंदर इसका किस तरीके से इफेक्ट आता है। तो दोबारा से आप GoTo पे आ जाइए, शॉर्टकट किए Alt+G। अब GoTo पे आने के बाद यहाँ पे लिख दीजिए स्टॉक समरी। तो स्टॉक समरी लिखने के बाद यहाँ पे स्टॉक समरी में आ जाएंगे और स्टॉक समरी के अंदर आपको यहाँ पे तीनों तरीके की स्टॉक समरी आ जाएगी, जिसमें से सबसे पहली हमारी रेडमी, दूसरी सैमसंग और तीसरी सोनी। अब रेडमी के अंदर हमने रेडमी नोट 8 को सेल किया है, तो आप देखेंगे इसके हमारी टोटल 15 क्वांटिटी पड़ी थी, जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक के अंदर 10 पीसेस रह गए हैं। सेम इसी तरीके से सेकंड था हमारा सैमसंग J2 के अंदर हमारे 10 पीसेस थे, 5 पीसेस यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर रह गए हैं। थर्ड था हमारा सोनी एक्सपीरिया 1, इसके भी यहाँ पे हमारे पास 10 पीसेस थे, जिसमें से 5 पीसेस हमारे रह गए हैं, क्योंकि तीनों के 5 पीसेस हमने सेल कर दिए। तो हम यहाँ पे और डिटेल के अंदर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप दोबारा से GoTo पे आ जाइए और यहाँ पे आप लिख दीजिए स्टॉक आइटम रिपोर्ट। तो हम स्टॉक आइटम रिपोर्ट लिख देते हैं, क्योंकि हम पूरी रिपोर्ट आइटम वाइज देखना चाहते हैं। तो स्टॉक आइटम रिपोर्ट में आप आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सिंपल आ जाइए स्टॉक क्वेरी के अंदर। तो स्टॉक क्वेरी पे क्लिक कर देते हैं। अब उसके बाद आप कौन सी स्टॉक की क्वेरी को देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम रेडमी नोट 8 की देखना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको रेडमी नोट 8 से रिलेटेड पूरी स्टॉक क्वेरी आ जाएगी। एक तरफ आपको परचेजेस आ जाएगा, दूसरी तरफ आपको सेल्स आ जाएगा। तो परचेज के अंदर हमने रेडमी नोट 8 को 2 बार परचेज किया था। एक हमने 1 अप्रैल को, दूसरा हमने 2 अप्रैल को। एक हमने नीरज टेलीकॉम से परचेज किया था, सेकंड हमने पूनम टेलीकॉम से परचेज किया था। कितनी क्वांटिटी परचेज की थी और क्या रेट पे परचेज किया था। सेम यहाँ पे हमारे को राइट साइड में सेल्स आ जाएगा। तो हमने सेल टोटल एक बार यहाँ पे सेल की है। तो 1 अप्रैल को हमने वर्व कंप्यूटर को सेल की है 5 पीसेस और 50,000 अमाउंट। तो यहाँ पे आप इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। 12,000 में हमने परचेज किया था, 15,000 में हमने सेल कर दिया। तो सारी रिपोर्ट आपको यहाँ पे आ जाती है और एक एक आइटम वाइज भी आप उसको देख सकते हैं। तो आप स्किप की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं सैमसंग J2 की। तो सैमसंग J2 पे आ जाते हैं। तो सैमसंग J2 की पूरी स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने सैमसंग J2 को 1 अप्रैल को हमने नीरज टेलीकॉम से परचेज किया था 10 पीसेस 8,000 और यहाँ पे हमने 1 अप्रैल को वर्व कंप्यूटर को सेल कर दिया 5 पीस 20,000। तो यहाँ पे लास्ट भी देख लेते हैं सोनी एक्सपीरिया 1 और इसकी भी पूरी रिपोर्ट यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे हम आपको स्टॉक आइटम समरी दिखाते हैं। तो उसके लिए आप दोबारा से GoTo पे आ जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए स्टॉक आइटम समरी। तो यहाँ पे हम स्टॉक आइटम समरी में आ जाएंगे। तो स्टॉक आइटम समरी पे आने के बाद सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप कौन सी स्टॉक आइटम की समरी को देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम रेडमी नोट 8 इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरी समरी आ जाएगी। सबसे पहले इनवर्ट। तो यहाँ पे जो हमारी इनवर्ट है, यानी जो हमारी रेडमी नोट 8 है, इसके हमने टोटल 15 क्वांटिटी को परचेज किया था, जिसमें से हमने 5 पीसेस को सेल कर दिया जो हमारे आउटवर्ड में आ रहे हैं। क्लोजिंग बैलेंस हमारा 10 पीसेस का रह गया। अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल के अंदर आ जाएगी। 2 हमने परचेज की यानी इनवर्ट, 1 हमने सेल की जो आउटवर्ड है। फाइनल जो हमारे यहाँ पे बचा 10 पीसेस यहाँ पे आ चुका है। सेम इसी तरीके से अगर किसी और की देखना चाहते हैं सैमसंग J2, इसके अंदर भी सेम यही रिपोर्ट आपकी आएगी। थर्ड है हमारी सोनी एक्सपीरिया 1, इसमें भी सेम इसी तरीके की रिपोर्ट आएगी। तो GST की रिपोर्ट, स्टॉक समरी रिपोर्ट, स्टॉक आइटम रिपोर्ट और स्टॉक आइटम समरी रिपोर्ट, ये सभी रिपोर्ट्स को हम देख चुके हैं और सब हमारी सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम आपको सेल रजिस्टर दिखाते हैं, यानी आप जितनी भी सेल की एंट्रीज करते हैं वो सारी एंट्रीज आप कहाँ पे देख सकते हैं। तो आप सेल रजिस्टर के अंदर देख सकते हैं। अब सेल रजिस्टर को आप 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला है शॉर्ट में, सिंपल GoTo पे आइए और यहाँ पे लिख दीजिए सेल्स रजिस्टर और यहाँ पे लिख दीजिए सेल्स रजिस्टर। जैसे आप सेल रजिस्टर लिखेंगे यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो सिंपल इस पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने सेल रजिस्टर आ जाएगा अप्रैल से लेके मार्च तक का, यानी किस मंथ को आपने कितनी सेल किया वो सारा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। हमारे केस में हमने सिंपल अप्रैल के अंदर ये एंट्री की है, इसलिए अप्रैल के अंदर ये एंट्री आ रही है। तो इसको हम ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद हमें बताएगा अप्रैल मंथ में आपने टोटल कितनी एंट्रीज की हैं। तो हमारे केस में हमने एक ही एंट्री की है, इसलिए 1 आ रही है। जैसे आप एंटर करेंगे ये एंट्री भी आपकी सक्सेसफुली ओपन हो जाएगी। तो आप सेल रजिस्टर में अपनी सभी एंट्रीज को देख सकते हैं। तो अगर आप सेल की एंट्री का प्रिंट देखना चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए अपने कीबोर्ड से Alt+P टैप कर दीजिए या ऊपर प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले करंट पे आ जाइए। अब यहाँ पे प्रिंट के अंदर आपको 3 तरीके के ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला यहाँ पे कॉन्फ़िगर, दूसरा प्रीव्यू और तीसरा प्रिंट।
अगर आप इसके अंदर किसी तरीके की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर दीजिए, तो आप यहाँ पे अलग अलग तरीके की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसके ऊपर हम आपको एक सेपरेट वीडियो देंगे और आने वाली वीडियोस के अंदर ये आपको डिटेल के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएगी। सेकंड है हमारा प्रीव्यू। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि किस तरीके से इनवॉइस हमें शो होगा तो आप प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे, तो प्रीव्यू पे क्लिक कर देते हैं। और अगर आप इसको जूम करना चाहते हैं तो Alt Z पे आ जाइए। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको सेल का इनवॉइस इस तरीके से शो होगा, यानी जब आपका कोई भी कस्टमर आपसे कोई सामान परचेज करता है और आप उसकी एंट्री टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर कर देते हैं तो आपको इस तरीके का टैक्स इनवॉइस आएगा, जिसको प्रिंट करके आपको अपने कस्टमर को प्रोवाइड करना है। तो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी की डिटेल ऊपर की तरफ आ जाएगी, आपके कस्टमर की डिटेल सारी नीचे की तरफ आ जाएगी और यहाँ पे राइट साइड में आपको डिस्पैच की सारी डिटेल्स आ जाएगी। इनवॉइस नंबर, डेट, डिलीवरी नोट, मोड ऑफ पेमेंट, रेफरेंस नंबर, अदर रेफरेंस, फायर ऑर्डर नंबर, डेट, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिलीवरी नोट नंबर, डिस्पैच थ्रू, डेस्टिनेशन, LR नंबर, मोटर व्हीकल नंबर। और अगर आप कोई टर्म एंड कंडीशन ऐड करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। डिस्पैच से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शो होने के बाद नीचे की तरफ आपको सारी आइटम्स की डिटेल आ जाएगी, यानी आपने कितने तरीके की स्टॉक आइटम सेल की है, क्या उनकी क्वांटिटी है, क्या रेट है, क्या अमाउंट है और कितना उस पर CGST, कितना उस पर SGST एप्लीकेबल हुआ है। नीचे की तरफ अमाउंट आ जाएगा और फाइनल नीचे सारा टोटल डिटेल के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे आप अपना ऑथराइज सिग्नेचर या स्टैम्प करके अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं और इसकी एक कॉपी आप अपने रिकॉर्ड्स के अंदर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टैक्स इनवॉइस शो होता है। तो एक सेल की एंट्री से रिलेटेड सारी डिटेल हम आपको यहाँ पे बता चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट आता है। तो ऐसे बैलेंस शीट में आ जाइए। बैलेंस शीट को डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 की प्रेस कर दीजिए, तो आप देखेंगे सारी बैलेंस शीट आपको शो हो जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, यानी जितना सामान आपने परचेज किया था उसमें से कितना आपने बेच दिया और कितना आपको क्लोजिंग शो हो रहा है। देन यहाँ पे सन्डी डेटर्स आ जाएंगे, यानी वो सारे कस्टमर जिनसे आपने पैसा रिसीव करना है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, क्योंकि हमारी एसेट्स है, फ्यूचर में हमने इनसे पैसा रिसीव करना है। इस पे क्लिक कर देंगे तो आपको डिटेल में बता देंगे किस किस कस्टमर से आपने पैसा रिसीव करना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में आ जाती है। तो अभी हमने यहाँ पे आपको सेल की एंट्री करके दिखाई है। अब सेल की एंट्री करने के बाद हमें पेमेंट को भी रिसीव करना होता है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ सेल की एंट्री की है, हमें पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कैसे आप रिसीप्ट्स की एंट्री करते हैं, कैसे पैसे को रिसीव करते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कितने तरह की सेल की एंट्री होती है और कैसे इंट्रास्टेट सेल को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन किया जाता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में आई सभी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको हमारी वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स लाए विद सर्टिफिकेट। अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.vkymanic.in पर आ जाइए, जिससे आप हमारी वेबसाइट में आ जाएंगे। और जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पॉपुलर कोर्सेज आ जाएंगे और यहाँ से आपको सिंपल इस कोर्स के अंदर आना है जिसमें लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक टू एडवांस। यहाँ से आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ से आप हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा प्रॉपर आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये कोर्स आपको लाइफ टाइम तक प्रोवाइड किया जाएगा विद सर्टिफिकेट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे व्हाट यू विल लर्न इन दिस माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग, यानी इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी तो हमने यहाँ पे डिटेल में बताया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे नेक्स्ट है हमारा व्हाट वी ऑफर, यानी इस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको हर वीडियो के साथ एक प्रैक्टिकल फाइल भी देंगे जिसके अंदर आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही में जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है हु दिस कोर्स इज फॉर, यानी ये कोर्स किन लोगों के लिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल भी चलाना नहीं जानते, आप बिगिनर्स हैं, तो आपके लिए कोर्स काफ़ी यूजफुल होगा। और साथ ही में अगर आप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के हैं तो आपके लिए भी कोर्स काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड प्रेजेंटेशंस वगैरह आपको दी जाएंगी जिससे आपकी नॉलेज पहले से और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इतना नहीं, इस कोर्स के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सारे फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज प्रोवाइड किए जाएंगे कि कितने तरीके के फॉर्मूलाज होते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। हर वीडियो के साथ आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए फाइल वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी, तो आप ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए तो नीचे की तरफ आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, जिस वे में इन वीडियोस के अंदर समझाया गया प्रॉपर कोर्स भी आपको उसी वे में समझाया जाएगा।
तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर आपको लाइफ टाइम तक ये वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी विद सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट वगैरह से आपको ये नॉलेज रहेगी कि आपने कहाँ से इस कोर्स को कंप्लीट किया है। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे।